हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो अगेन होने वाली है पिगमेंटेशन के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि क्या खाना चाहिए और किस तरह की चीज़ें हैं जो आपको, अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम है तो आपको नहीं खानी चाहिए, क्या क्या आपको लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कब आपको अपना स्किन केयर करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो पीछे की वीडियो जाके ज़रूर देखना। बात करते हैं आज के बारे में। तो आज की वीडियो होने वाले कि जो खाना हम खाते हैं ना, वो खा तो हम लेते हैं, लेकिन एक सही टाइम उसका होना चाहिए जिससे कि हमें 100% रिजल्ट मिले। क्यों मैं बता रही हूँ, देखिए आज पहले ये जो पिगमेंटेशन थी ना, इतनी हमें सुनने को मिलती नहीं थी, ठीक है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हर 5 बंदे में से एक को पिगमेंटेशन सुनने को मिल रही है। वो लड़का हो सकता है, इवन लड़की हो सकती है। आजकल हर किसी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसलिए इस टॉपिक को इतना बड़ा ये हमारे सामने बन के आ रहा है ना कि हर कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई इतना स्ट्रेस हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्या लगता है आपको कि क्या है इसका रीज़न, क्या हो सकता है? क्या पहले के टाइम में कुछ ऐसा था जो कि हम आज मिस कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट हमें भुगतना पड़ रहा है? दैट मीन्स क्या, कर्मा। ठीक है, जो कर्म हम करते हैं ना, उसी का भुगतान हम कर रहे हैं। मतलब तो हमारी जो बॉडी है ना, जितना रेस्ट हम अपनी बॉडी को देते हैं, जितना रेस्ट हम अपनी बॉडी को देते हैं, उतनी ही प्रॉब्लम्स को इनवाइट हम कर रहे हैं। दैट मीन्स आवर बॉडी, हमारे जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो एक तरह की मशीन है। और मशीन हमेशा जितना वर्क करे, जितने टाइम वो चलती रहे, उतना अच्छा होता है। अगर एक लंबे टाइम तक उसको बिठा के या रख के दिया जाए ना, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है। सेम यही हमारी बॉडी के साथ होता है। लेकिन आज बात करेंगे खाने के बारे में। तो देखिए, जब आपको भूख लगे तब खाना चाहिए, ये आपने सुना है। बहुत सारी चीज़ें आजकल मैं कर रही हूँ जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप भी डेफिनेटली करना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो भी चीज़ें करते हैं ना, उसका सिर्फ एक फ़ायदा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को करने का एक फ़ायदा नहीं होता है, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप ये चीज़ें करो, फिर आप फील करो कि आपको पहले क्या प्रॉब्लम थी। हो सकता है आपको बैक पेन, नेक पेन, या फिर आपके बोन से कट कट की जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आ रही थी, या आपके बाल बहुत झड़ रहे थे। और इन सब चीज़ों के करने से वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। इवन स्टिल आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो कि थी पिगमेंटेशन, वो अभी तक है, लेकिन बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। तो करना क्या है, खाने में क्या करना ऐसा इंपॉर्टेंट है जो कि हर किसी को, जो भी आपकी एज है ना, उसमें ये काम करता है। क्या है वो? एक तो ये है कि हम आजकल वॉकिंग बहुत कम करते हैं और खाते जाते हैं। जितना हम ज़्यादा खाएंगे उतना हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। तो पहले जब हम खाना खाते थे ना, तो 3 टाइम खाना खाते थे। कुछ लोग तो पहले के टाइम में भी 2 टाइम खाते थे, और आज भी चाहे कितने भी कुछ भी है तो 2 टाइम ही खाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, दिन भर चल रहे हैं, हमारा मुंह चलते ही जा रहा है, ये खा लिया, वो खा लिया, ये खा लिया, वो। तो आप सोचिए, आपका जो बॉडी है उसको बिल्कुल भी अपने आप को क्लीन करने का, अपने आप को हील करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये टाइम हम कैसे दे सकते हैं? ये टाइम हम दे सकते हैं अपने डाइट को, अपनी जो भी खाना हम खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसको एक सही टाइम पे खा करके। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने स्टार्ट की है ना, वो ये स्टार्ट की है कि मैं अपना डिनर 7 o'clock से पहले कर लेती हूँ। जितने भी काम होते हैं, आप देखोगे लंच इतना हैवी करते हैं हम, कितना भी हैवी लंच आप कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में हम लाइट खाते हैं। क्यों ऐसा है? जो सन है ना, सन के साथ हमारी बॉडी वर्क करती है। जितनी चरम सीमा पे सन होगी, सन की किरणें होंगी, उतनी ही चरम सीमा से हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है ना, वो काम कर रहा होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि सूर्यास्त जैसे जैसे होता है ना, वैसे वैसे हमारी पाचन क्रिया स्लो वर्क करती है। और हम खाना खा रहे हैं आजकल 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और सडन करके खा के वही की वही हम सो जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है हमारी हेल्थ को ख़राब करने का। तो क्या करना है? बहुत सिंपल सा तरीका है। दिन भर में जो खाना है, जैसे खाना है, खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी। लेकिन याद रखना, जो आपको भूख है, ठीक है, उससे आपको कम खाना है। हमेशा हमेशा ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि खाना खा रहे हो, आपको टेस्ट आ रहा है और आपने इतना खा लिया कि उठा नहीं जा रहा। हमेशा इतना खाइए कि आपको लगे कि अभी तो 1 रोटी और भी मैं खा सकता हूँ। तो उतना खाना आपने हमेशा खाना है। थोड़ी सी पेट में अपनी जगह हमेशा रखनी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को पचने का जो टाइम है ना, पचने के लिए
बहुत अच्छे से वो खाना पच पाएगा। और हमेशा थोड़ा सा भूखा रहने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो जो भी आपने खाना है खा लिया। इसके बाद अपना जो डिनर है वो आपने करना है 7 o'clock से पहले। 7 o'clock से पहले कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड है कि आप किस टाइम सोने जाते हैं, ठीक है। तो आप 6 o'clock कर सकते हैं, 6:30 कर सकते हैं, 5:30 कर सकते हैं, 7 o'clock कर सकते हैं, लेकिन 7 o'clock के बाद मत कीजिए। इसका सीधा सा रीज़न ये है, सपोज करिए आपने 7 o'clock खाना खाया, 7 o'clock खाना खाने के बाद सडन करके आप सोने तो नहीं जाते हैं, तो कम से कम अगर आप 9:30 या 9 o'clock के बाद भी सोने जाते हैं ना, तो आपको खाना खाए हुए 2 घंटे हो चुके होते हैं। और उन 2 घंटों में आपका जो खाना है ना वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो चुका होता है और आपका खाना पच चुका होता है, यानी कि एक हैवीनेस जो होती है ना वो आपको फील नहीं होगा। और जब आप ऐसी हालत में सोते हो सकता है कभी कभी तो आपको भूख भी फील होगी। 3 घंटे के बाद ऑब्वियसली हल्की सी भूख फील होने लगती है, तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी। जब ऐसा होता है ना उस टाइम पे हमारा डाइजेस्टिंग अच्छा होता है, उसके साथ साथ हमारी इंटरनल हेल्थ बहुत अच्छी होने लगती है। तो आपने इन चीज़ों को करना है। तो वो उस टाइम पे खाना खा के सो जाइए। अगर आपको भूख लगती है तो उसके बाद आप 2 से 3 गिलास पानी भी पी सकते हैं। 1 घंटे बाद पानी पियेंगे, फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, इस तरह करके आप 3 गिलास पानी भी पी सकते हैं सोने से पहले। नहीं तो आप क्या करते हैं, सडन करके खाना खाते हैं, थोड़ा सा 2 घूंट पानी पीते हैं और सो जाते हैं। तो खाने को पचने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हमें लगता है कि हम सो रहे हैं, बल्कि हमारी जो बॉडी थी ना वो काम कर रही थी, उस खाने को पचाने में लगी हुई थी। और जब हम सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कितना टायर्ड फील हो रहा है, जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे और सोना है, ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब आप अर्ली इवनिंग खाना खाना स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे सुबह जल्दी उठने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और वो जो लेज़ी हम हो जाते हैं ना, आलस जो हमारे अंदर आ जाता है वो आना बंद हो जाएगा और आप बहुत ईजिली उठ पाओगे और एक एनर्जी के साथ उठोगे। ऐसा नहीं है कि और सोना है और सोना है, ऐसा आपको फील होगा, ऐसा आपको फील नहीं होगा। जो भी आपकी एज है, जिस भी एज में अभी आप हो, टीनेजर हो, 20+ हो, 30+ हो, 40+ हो, देखिए 30+ के बाद तो मैं कहूँगी ये मस्ट हैव चीज़ है कि आपको सनसेट के बाद कुछ नहीं खाना है। इवन 6 to 6:30 आप अपना डिनर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है डिनर के बाद ब्रेकफास्ट की, कि ब्रेकफास्ट कब करना है। आपके डिनर और आपके ब्रेकफास्ट में आपने रखना है 16 आवर्स का गैप, यानी कि 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना है। उसमें 16 घंटे में से तो आधी तो आपकी रात ही हो जाती है, यानी कि 10 घंटे तो वैसे ही आपके निकल जाते हैं। सपोज करिए आपने 6 o'clock खाना खाया, ठीक है, 6 o'clock से मॉर्निंग के 6 o'clock कितना हो गया आप काउंट करिए। उसके बाद कितनी देर तक आपने खाना नहीं खाना, यानी कि 10 बजे से या फिर 11 बजे, आप कुछ इस तरह से, यानी कि 16 घंटे बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को भूख लग जाए, तो क्या कर सकते हैं, आप लिक्विड कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आप पानी ले सकते हैं, किसी भी तरह का जो भी जूसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। और अपना जो भी काम आपको करना है ना मॉर्निंग का, वो एक्सरसाइज, वॉकिंग जो भी है वो सब आप कर लीजिए। और उसके बाद एक बार बैठ के खाना खाइए। और जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, तो आपको ये ना सोचना पड़े कि क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, कितना खाऊं, क्योंकि जब हमें भूख लगती है ना, फिर हमारे सामने जो भी होता है हम जम के खाते हैं और उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन देखना है ये कि जिस खाने में बहुत ज़्यादा रस है, जूस है, वो खाना अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। लेकिन 6:30 या 7 o'clock के बाद आपने कुछ नहीं खाना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अगर आपने इस चीज़ को 20 से 21 दिन कर लिया तो आपको विजिबल डिफरेंस देखने को मिलेंगे। आप देखोगे जादू होता हुआ आपकी हेल्थ में, आपके इवन शरीर में, आपकी डाइजेस्टिंग सिस्टम में। अगर आपको कब्ज होती थी, आपको गैस बनती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन एक हार्ड वर्क है, थोड़ा सा तो हार्ड वर्क है। अब कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होने वाला है कि हम ऑफिस जाते हैं, किस तरह से करें। तो वो रूटीन आपको अपना एनी हाउ सेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। नहीं तो हर चीज़ कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए बोला है कि हार्ड वर्क तो एनी हाउ आपको ही करना है। डॉक्टर भी दवाई लिख के दे देता है, उसके बाद खाने पीने का क्या खाना है क्या नहीं खाना वो लिख के दे देते हैं, लेकिन एनी हाउ करना तो आपको ही पड़ता है। ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।